अब न्यूज़ भी आ अखिलेश गई। यादव अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती यही मतलब है। एक तो चुनावी कारण है जो बताया अभी अमिताभ जी ने कि दोनों भाई सीएम दोनों हार मुख्यमंत्री हारे, पार्टियां हारी, तो एक तो ऐसे ही आपको एक मोमेंटम के साथ जाना होता है। अगर ये मोमेंटम होता, अगर ये दोनों जीते रहते तो आईपैक का भी मोमेंटम होता कि आईपैक जीताती है तो एक साइकोलॉजिकल असर होता पश्चिम बंगाल में। तो एक तो साइकोलॉजिकल आपका असर खराब हो गया, साइकोलॉजिकल जो असर हो सकता था। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने देखा कि चुनाव के बीच में पहला तो 8 जनवरी को छापा पड़ा था, जब प्रतीक जैन के यहाँ वो सारा ड्रामा हुआ, ममता बनर्जी गई कागज वागज छीन करके ले आई। उसके बाद चलते चुनाव में ईडी ने छापा मारा। कोयले की तस्करी का पैसा दिए जाने की खबर है कि वो पैसा ब्लैक से व्हाइट किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। अब उसमें विनेश चंदेल अरेस्ट हो गए। फिर वो ऋषिराज को बुलाया बीच चुनाव के बीच में, प्रतीक जैन को बुलाया चुनाव के बीच में पूछताछ के लिए। और इस बीच खबर आई कि सारे ऑफिसेज बंद हो गए आईपैक के, और आईपैक ने ममता बनर्जी के लिए काम करना बंद कर दिया। तो अखिलेश यादव को यह भी चिंता होगी कि ये तो ईडी की जांच चलती रहती है, ये तो 2020 के मामले में 26 में छापा मारा, तो 26 के स्ट्रैटेजी मामले बनाएंगे या ईडी को जवाब वही, देंगे? अगर चुनाव के बीच में आईपैक के दफ्तरों पर छापे पड़े, उसके लोग अरेस्ट हुए, पूछताछ के लिए बुलाए गए, तो वो लोग क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो इस डर से भी उन्होंने पीछा छुड़ाया कि भाई अब दूसरा ही कर हालांकि लेंगे। जो बात आपने कही ना ममता बनर्जी की और स्टालिन की भी, मुझे प्रशांत किशोर का एक पुरानी बात याद आ गई कि आप किसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप इस रेस के कौन से घोड़े के लिए आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस पर भी बहुत निर्भर करता है। जब वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा थे, और वो उनकी ताकत इस देश में ऐसा नहीं है, जो उनका विरोधी भी है वो भी जानता है उनकी ताकत क्या है। और ममता बनर्जी के सामने और स्टालिन के सामने तो हार दिखाई दे रही थी और एंटी इनकम्बेंसी खड़ी थी। तो केवल मैं इसमें आईपैक को दोष नहीं दूंगी, उन दोनों चेहरों को भी दोष दूंगी जिनके लिए वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे। जब आप क्रेडिट लेते हैं ना तो दोष आपको लेना पड़ता है, डिस्क्रेडिट भी लेना पड़ेगा। और अगर स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है तो मैं थोड़ा हट करके अब आपको एडीएमके की बात बता देता हूँ। एडीएमके के स्ट्रैटेजिस्ट हैं हरि कसुला और श्रवंत देवभक्तिनी। ये प्रमन्य कंसल्टिंग स्ट्रैटेजी करके कंपनी है, और वो ईपीएस को एडवाइस कर रहे हैं कि आपको बाहर से समर्थन देना चाहिए। वैसे भी 30 लोग टूट के भी आएंगे या 47 लोग आएंगे, विजय तो किसी को मंत्री नहीं बनाने वाले, ही डज नॉट रिक्वायर देम, करेक्ट। तो अगर पॉलिटिकल रेलेवेंस आपको चाहिए तो आपको आज विजय को बाहर से समर्थन देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो पॉलिटिकल रेलेवेंस की बात हो गई, तो अखिलेश यादव सरकार बनाना चाहते हैं और अपना भी रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो आईपैक को लेकर डील भले ही रद्द हो गई हो, बंगाल को लेकर यूपी में इधर सियासत खूब शुरू हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री हैं ओपी राजभर, अखिलेश यादव पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया। राजभर ने अखिलेश यादव के लिए ट्वीट किया। उन्होंने कहा एसी यानी एयर कंडीशन और पीसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसी और पीसी वाला नेता अखिलेश यादव है। उन्होंने दावा किया कि 2027 चुनाव के बाद अखिलेश यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी और अखिलेश यादव लंदन चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अखिलेश यादव जी ट्वीट एसी और पीसी के नेता हैं, उनको लेकर मेरे मन में कभी संदेह नहीं रहता। बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर ममता दीदी के जीत की मुनादी शुरू की, उसी दिन पक्का हो गया था कि वो हारने जा रही हैं। अखिलेश जी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का समर्थन किया, वो हार गए। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार का समर्थन किया, वो भी हार गए। तेजस्वी के लिए गांव-गांव घूमे, तेजस्वी हार गए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे, वो भी पराजित हो गए। अखिलेश यादव खुद 2014, 17, 19, 22 का चुनाव हार गए, 27 में भी हारेंगे। अखिलेश के पीछे स्वजातीय वोटों के अलावा कोई ताकत नहीं, कोई गुण नहीं। दोपहर तक सोते हैं, एसी से बाहर निकलते नहीं और फिर सोशल मीडिया के अलावा कहीं दिखाई देते नहीं। और अगर मैं इसमें एक सनातन वाला एंगल भी लेकर आऊं, जो ओम प्रकाश राजभर ने नहीं किया, लेकिन हमने देखा योगी आदित्यनाथ का एक बयान है। जरा पीसीआर योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान भी लगा दें, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सनातन को गाली देगा, जो सनातन की आलोचना करेगा, अपशब्द कहेगा, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये खासतौर से तमिलनाडु के संदर्भ में इस बात को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि डेंगू है और मलेरिया है, ये सनातन का जो है इसको समाप्त कर देना चाहिए है। तो ये जो वहां का बयान था और साफ हो गई पार्टी, वो किसी को अंदाजा नहीं था, हार गई। तो इसको जोड़ा गया है उससे तमिलनाडु से कि सनातन का विरोध ही, चूंकि दूसरा कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है कि सनातन का विरोध, अब उस बात को चूंकि उसका लाभ मिल जाएगा यहाँ नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में, तो वो कहा गया ममता बनर्जी को सनातन विरोधी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये माना गया कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण तो कर रही थी, मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। अखिलेश यादव पर आरोप यही है तुष्टीकरण की राजनीति का, है कि वो सनातन विरोधी तो न कह के उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही जाएगी, और ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग नैरेटिव है।
और आप देखिएगा कैसे असम और बंगाल के आंकड़े आएंगे उत्तर प्रदेश में। हम लोग आज अभी बता दें कि आज ही हमने देखा, एक रिपोर्ट देखी कि ममता बनर्जी के 42.5% MLA मुस्लिम है। अभी जो 80 जीते हैं इसमें से 33 मुसलमान हैं। और असम में कांग्रेस पार्टी के 19 में से 18 मुसलमान 18 मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दोनों मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में जो दूसरी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी, दोनों मुसलमान है। जो तीसरा एक लेफ्ट का था वो भी मुसलमान है, पता नहीं वो जीता या आखिरी काउंटिंग में वो पिछड़ गया। लेकिन मतलब बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं उनमें सिर्फ मुसलमान जीत रहे हैं। तो ये नैरेटिव आएगा उत्तर प्रदेश तक। ये बड़ी चिंता की बात होगी अखिलेश यादव के लिए। ये नैरेटिव आए कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण ही करते हैं और मुसलमान ही आपको वोट देता है, तो ये अपने आप में सारा खेल बिगड़ जाएगा, सारी राजनीति बिगड़ जाएगी। तो ये सनातन वाला एंगल जो आपने जोड़ा वो ठीक है। और ये बात लेकिन जो राजभर कर रहे हैं, इस बात ये एक आई ओपनिंग चीज है और तमाम चीजों को नेताओं के लिए सबक लेने की बात है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या जो भी, राहुल गांधी भी, कि आपके बारे में ये धारणा है कि आप लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप लोग जो है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, आराम की जिंदगी जीते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के जितने भी नेता हैं उनको इसे सबक लेना चाहिए। कल बड़ी अच्छी बात ये सज्जन जी से एक शो में डिस्कशन के दौरान ये चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये जितने भी सिल्वर स्पून वाले हैं ना, जिन्हें सत्ता हस्तांतरित होकर मिली है, तो वो मेहनत कर ही नहीं सकते जैसे बीजेपी कर रही है। नहीं कर सकते। बीजेपी ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक विपक्ष में बैठकर राजनीति की है, तो इसलिए वो जानते हैं कि विपक्ष में बैठना क्या होता है और राजनीति के लिए, सत्ता में आने के लिए लड़ना क्या होता है। मुलायम सिंह को ही देखे ना, जितनी मुलायम सिंह ने मेहनत की है, साइकिल से घूम के मुलायम सिंह और शिवपाल यादव ने पार्टी का संगठन खड़ा किया है। साइकिल चलाएंगे इतनी देर अखिलेश यादव? ये आपने तो कैसा उनके सामने चुनौती रख दी है।